तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि कुमार ने ऑनलाइन गेम एक्ट 2022 पास किया पिछले साल, जिसमें 3 साल के लिए बैन और 10 लाख तक का जुर्माना रखा है। ऑनलाइन गेम रमी, पोकर, ड्रीम 11 ये सब ऐप जो पूरे इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, जिसका हर एक कोई यूज कर रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार इसे रोकना चाहती है, बैन करना चाहती है। तमिलनाडु में आखिर ये कैसे हो रहा है? फिर तमिलनाडु में ऐसा क्या देखने को मिल रहा है पिछले 5-6 साल से, जिसके कारण वहाँ की सरकार को मजबूरन ऑनलाइन गेम के ऊपर में इतने बड़े बड़े लॉ पास करने पड़ रहे हैं। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पिछले 5 साल में तमिलनाडु में ऑनलाइन गेम को लेके चल क्या रहा है, जिसके कारण वहाँ की सरकार को मजबूरन ऐसे स्टेप उठाने पड़ रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं। और तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और सरकार के बीच चल रहा आर.एन. रवि ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। अब बात ऐसी है कि जितने भी ऑनलाइन गेम्स है, पबजी, फ्री फायर, रमी सर्कल, कार्ड गेम, ड्रीम 11 और जितनी भी ऑनलाइन गेम हम लोग खेलते हैं, सब एक बीटिंग के ऊपर में चल रही होती है। और बीटिंग हमारे महाभारत से भी होते आ रही है। जब कौरवों और पांडवों के बीच में जो डेस का गेम खेला गया था, वो एक बीटिंग गेम ही था। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ थी गैम्बलिंग। गैम्बलिंग ही ऐसा फैक्टर था जिसके कारण पांडव के 5 भाई और उनने अपनी वाइफ लॉस कर दी थी। शकुनी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता था और उन्हें गैम्बलिंग करके हस्तिनापुर तक जीत ली थी। और इसके बाद चाणक्य, औरंगजेब और ब्रिटिश हर लोगों ने अपने टाइम के अनुसार बीटिंग ऐसे गेम प्ले करते आए और इवन ये कभी ख़त्म हुआ ही नहीं। आज के डेट पे जो जितने सारे ऑनलाइन गेम्स हैं और जितने भी ऑफलाइन गेम हैं, सब में एक बेसिक बेटिंग तो चलता ही है। बेटिंग तो इस चीज़ पे भी लग सकता है कि मेरे चैनल्स पे 100 व्यूज़ जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये कितना का भी हो सकता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 रुपये या फिर 2 रुपये का भी बैटिंग हो सकता है। लेकिन एक बार रुक के देखो तो यहाँ पे 2 चीज़ें मैटर करती है जो हर एक लोगों के साथ अलग अलग है। पहली ये बात तो कि मैं आऊँ और ये कहूँ कि इस चैनल पे 100 व्यूज़ जाते हैं तो मेरे 1 लाख रुपए, और इस चैनल पे 100 व्यूज़ नहीं गए तो 1 लाख रुपए तुम्हारे हो गए। अब कोई दूसरा बंदा आता है और वो मेरे चैनल को एनालाइज करता है अच्छे से, मेरे हर एक वीडियोस पे एक एवरेज 100 व्यूज़ होते हैं, तो वो इस बेसिस पे बिट लगा सकता है कि हाँ मेरे चैनल पे 100 व्यूज़ जाते हैं और ये बिट विन करने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, तो ये एक अच्छा डील हो सकता है। अब इस बात को अगर अच्छे से समझो तो यहाँ पे एक स्किल फैक्टर भी मैटर करता है और एक डायरेक्ट बीट लगाने का फैक्टर मैटर करता है। लेकिन जो यहाँ पे ऑनलाइन गेम्स है, यहीं पे सरकार को गैम्बलिंग कर जाती है, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन गेम्स ऑलरेडी इंटरनेट पे हैं जिस पे बीट लगते हैं, वो एक चीज़ पे स्टेबल है। वो बताती है गवर्नमेंट को कि वो स्किल बेस्ड गेम प्ले करती है। जैसे कि ड्रीम 11 गेम में ये बताया जाता है कि यहाँ पे स्किल मैटर करता है, स्किल्स का फैक्टर इंक्लूड कर देती है, जिससे गवर्नमेंट के लॉ में डाउनफॉल मिल जाता है और ये चीज़ें ऐप चल रही होती हैं। पॉइंट पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये स्क्रीन पे ग्राफ शो कर रहा हूँ। एग्जैक्टली ये कार्ड गेम और फंटेसी गेम दोनों के ग्राफ हैं। पिछले 2021 तक इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। अराउंड 67% ग्रोथ सिर्फ कार्ड गेम की हुई है और जो रेवेन्यू जनरेट करी है वो अराउंड 730 करोड़ के आसपास है। और इवन जो फंटेसिस गेम है, इसकी ग्रोथ 199% है और इसमें रेवेन्यू मात्र 69% है। यहाँ पे मेजर करने वाली बात इस चीज़ की है कि ये जो कार्ड गेम है, इसमें रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्टली मनी लॉन्ड्री गेम है। थोड़ा और डीप जाके हम देखते हैं। एक और ग्राफ है, ये यूजर ग्राफ से कार्ड गेम और फंटेसी गेम का ग्रोथ तो ज़्यादा है, लेकिन जो अमाउंट है वो एक्चुअली में कार्ड गेम में ज़्यादा है। अब जब मैंने थोड़ा डीप रिसर्च और करा तो रिसर्च गेट के अंदर में मुझे एक डेटा और मिला। ये इमेज आप स्क्रीन पे देखो। एक्चुअली में ये डेटा ये दिखाता है कि जो हमारे यूथ हैं वो सबसे ज़्यादा गेम प्ले करे, जिसमें मेल सबसे ज़्यादा इंक्लूडेड है। और इवन जो वो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो एक न्यूक्लियर और सिंगल फैमिली है, जिसकी मंथली इनकम अराउंड 5,000 से 35,000 रुपये के आसपास है। और इसमें सबसे ज़्यादा मेल गेम प्ले करते हैं और यही वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा गेम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अराउंड 100 से लेके 1,000 रुपये तक की अमाउंट सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करी जाती है इन सब गेमों में। ये डेटा एग्जैक्टली वही दिखा रही है कि इंडिया का जो मैक्सिमम यूथ है वो इन चीज़ों पे है। और यहाँ पे जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है कुछ 100 से 1,000 रुपये, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हम लोग क्विक रिटर्न के लिए बस कुछ 100 से 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और ये लॉस हो जाता है। कोई बहुत बड़ा 20,000, 30,000, 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाले लोगों की क्वान्टिटी ज़्यादा नहीं है। मैंने जो आपको डेटा दिखाया ये पूरा इंडिया का था। हम लोग तमिलनाडु के पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग हुआ जिसके कारण वहाँ की गवर्नमेंट इतनी बड़ी एक्शन ली।
22 जून 2019 को 119.6 का सेंट्रिगो मैट्री लॉटरी स्कीम, 400 करोड़ का टू लॉन्ड्री मनी स्कैम, 35 लाख रुपए का साइबर स्कीम। अब बात फाइनेंशियल लॉस तक आती है तो समझ में आता है, लेकिन जब पिछले 3 साल का डेटा में आर्टिकल पब्लिक हुई तो इसमें 40 से ज़्यादा सुसाइड निकले सिर्फ फाइनेंशियल लॉस के कारण, जिसके कारण मजबूरन वहाँ की सरकार को एक कदम उठाना पड़ा। विनोद कुमार 36 साल के थे और इनकी एक फैमिली थी, साथ में इनका एक बच्चा भी था। 20 लाख रुपए की कर्ज में डूबे हुए थे ऑनलाइन गेम के चक्कर में, और एट द एंड फाइनेंशियल लॉस के कारण इन्हें सुसाइड कर लिया। गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन चली तो इसे एक अननेचुरल डेथ बता के बात ख़त्म कर दी गई, लेकिन विनीत कुमार वहाँ की तमिलनाडु गवर्नमेंट को इस चीज़ को बैन करने के लिए लेटर भी लिखे। फिल्म में विनोद का कोई ऑनलाइन गेमिंग प्रूफ तक नहीं निकल पाया, ना कोई पेमेंट, ना कोई स्लिप, ना कोई उसके एक्टिविटी तक मिली ऑनलाइन गेम में, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि एक्चुअली में हुआ भी क्या था। एक और केस था बालाजी गजेंद्रन का, 36 साल के थे और इनने भी अपनी सुसाइड कर रही थी। अराउंड 10 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल डेट था और कर्ज था एक दूसरे लोगों से लेके ऑनलाइन गेम के चक्कर में। अब जब बैक टू बैक केसेस आने लगे तो ये केस कोर्ट तक तो पहुंचा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे स्किल्स वाले फैक्टर की फिर से थी। यहाँ पे डाउनफॉल इस चीज़ का मिला कि हर एक गेम के अंदर स्किल इंक्लूडेड है, तो इसे मना नहीं किया जाता। चाहे वो एक गली का क्रिकेट हो या फिर IPL है, दोनों में किसी को बैन नहीं किया जा सकता है। जब DMK की पार्टी वहाँ पे पावर में आई तो वहाँ के CM और 4 कमेटी मेंबर्स ने मिलकर एक्चुअली में इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, और फिर फाइनली 27 जून 2022 को मद्रास कोर्ट के रिटायर्ड जज ने एक्चुअली में एक रिपोर्ट सबमिट करी CM को, ये बताते हुए कि जो ऑनलाइन गेम है ये कम्प्लीटली अनस्किल्ड है। यहाँ पे जो मेजर लोग हैं वो लोग ऑनलाइन गेम में बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं, यहाँ स्किल फैक्टर इंक्लूड है ही नहीं। 7 अक्टूबर 2022 को रवि कुमार ने इस लेटर पे साइन किया और ये बात पार्लियामेंट के डिस्कशन तक पहुंच गई। 5 दिसंबर 2022 को रवि कुमार और EGF इंटरनेट गेमिंग फेडरेशन के बीच में डिस्कशन हुई, लेकिन यहाँ पे भी कम्प्लीटली बैन करने की बात निकल कर आई। फिर फाइनली तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने री रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमलिंग और द ऑनलाइन गेमलिंग एक्ट ऑफ 2022 पास आउट किया, जिसमें 3 साल के लिए बैन और 10 लाख रुपए तक की फाइन इंक्लूड करी। बड़ी क्लियरली उन्होंने बताया कि जितनी भी ऑनलाइन गेम्स एक्चुअली में प्ले हो रहे हैं उन्हें KYC इंक्लूड करना पड़ेगा। जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे उसमें सारे का रिकॉर्ड मेंशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से लेके पेमेंट और इवन कोई भी परचेसिंग होती है तो उसका रिपोर्ट रखना इंपॉर्टेंट होगा। स्पेशली रमी और पोकर जो गेम था, इन गेम में मेनली मेंशन किया गया था कि इन लोगों के लिए ये रूल कम्प्लीटली होने वाला है। MPL जो इंटरनेट में प्ले स्टोर में अवेलेबल भी नहीं है, फाइनली इसके स्टार्ट होने से पहले आपको ये दिखाया जाता है कि ये आपके फाइनेंशियल लॉस का कारण बन सकती है, इसे अपने रिस्क पे खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। इसके रीजन भी यही था और इसे आज भी प्ले स्टोर में आपको नहीं देखने मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कम्प्लीटली बैन है। तमिलनाडु में काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया इन सब गेम को लेके। इवन जो गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर सर्विसेज है, इसे इन सब एप्लीकेशंस को प्रॉपर ट्रैक कर रही होती है। अगर हम लोग ओवरऑल पॉइंट की बात को हम लोग समझें तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जितनी भी मार्केट में एप्लीकेशंस है या फिर गेम है वो एक्चुअली में अपनी प्रॉफिट के लिए गेम प्ले कर रही है। कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल तो है जिससे कि उनका प्रॉफिट हो, और ये बात हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी दूसरे के फ़ायदे के लिए तो नहीं आया है। इस बात को हम लोग को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बीट हम लगा रहे हैं, जो अमाउंट या फिर जितना पैसा हम एक गेम में लगा रहे होते हैं वो कितना एसेंशियल हो सकता है किसी और भी दूसरे काम के लिए। और इवन जो हम लोग ड्रीम 11 और MPL का ऐड में थार लाओ घर में देखते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और भी जो यूट्यूब में जितने डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं, स्पेशली गेमिंग सेक्टर में, सुपर चैट, ज्वाइन बटन, फ्री के पेड, थैंक्स, ये सब चीज़ भी एक तरह से उसी का ही पार्ट है। वहाँ नहीं है लेकिन वहीं कहीं है। अब गवर्नमेंट जितना कर सकती थी उनने कर दिया, और वो जो एप्लीकेशंस है वो जितना कर सकती है वो कर रही है। ये हम और आप पे डिसाइड होता है कि हम अपने आप को कितना एजुकेट और कितना वेल अवेयर कर सकते हैं इन सब एप्लीकेशन के थ्रू। फ़िलहाल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बार सोच के देखो ये कितना इसेंशियल है और या क्या ये एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। ये बात मैं आप पे छोड़ता हूँ। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ये शेयर करना दोस्तों के साथ जो एक्चुअली में इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। नहीं करोगे तो एटलीस्ट उसे रोकने की कोशिश करना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है हम और आप जैसे लोगों के लिए। फ़िलहाल के लिए
मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर लेना। हम लोग अगले ही ऐसे वीडियोस में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।